हेलो दगड़ियों, तो मेरा नाम है भूमिका। वेलकम टू माय मिनी व्लॉग्स। तो गाइज आज हम बनाने वाले थे चिली पोटैटो, क्योंकि मेरा भाई आया हुआ था जो कि शेफ़ है। तो चिली पोटैटो बनाने के लिए मैंने कर दी थी सामान ब्लिंकेट करने के बाद हमने क्या करा, सबसे पहले पोटैटो को हमने छिल दिया था। देन छिलने के बाद मेरे भाई ने क्या करी, इसकी कटिंग करी थी। कटिंग करने के बाद वो उसमें स्टार्च कह रही हूँ मैं, कॉर्नफ्लावर मिला रहा था। कॉर्नफ्लावर ऐसे मिलाओ कि गाइस जिसमें कि वो पूरी तरीके से मिल जाए और क्या हो जाए, फ्राई हो जाए। तो वो मुझे सिखा रहा था ऐसे करके। तो थोड़ी थोड़ी मतलब करके करना है, जिससे कि फिर सब में वो हो जाए, अच्छे से मिल जाए। अगर फिर एक बारी में सब में करोगे तो वो प्रॉपरली मिक्सड नहीं हो पाता है, मतलब उसकी अच्छे से कोडिंग नहीं हो पाती है। तो मुझे यही सिखा रहा था। लास्ट में आप ये देखिए कि कितने अच्छे से उसने कोडिंग कर रखी है, और मुझे वो सिखा भी रहा था। ये सब करने के बाद तब तक हमने क्या कर दिया था, कढ़ाई में तेल रख दिया था। तेल गर्म होने तक के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले प्याज की कटिंग कर दी। ठीक है, और प्याज की कटिंग कैसे करनी है, डाइस कट में। तो प्याज को डाइस कट में करने के बाद इनकी जो लेयर्स है ना, उन सबको आप सेपरेट कर दीजिए। ठीक है, जितनी भी लेयर है सबको सेपरेट कर दीजिए। तो ऐसे ही हमने अनियन भी कट करे, देन कैप्सिकम भी हमने कट कर लिए थे। ठीक है, ये सब कट करने के बाद टिल येट जो हमने कढ़ाई में तेल रखा हुआ था वो भी गर्म हो गया था। तो अपनी जो क्या बोलते हैं, गैस को है ना, उसको लो टू मीडियम ही रखना, या मीडियम टू हाई, मतलब ज़्यादा मत करना, जिससे कि जो फ्राइज़ है वो जल जाए। तो जैसे ही हमारा देखा कि तेल गर्म हो गया था, देन हमने उसमें क्या करे थे, अपने फ्राइज़ डाल दिए थे। हल्का सी उनको सॉटे करने के लिए हमने उनको तेल में रख दिया था, फ्राई करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे फ्राई हो जाएंगे वो। और थोड़ा हिला भी देना है उसे, सॉरी हिला देना इन द सेंस, उसको थोड़ा चला देना है। ठीक है, ऐसे ही चलाने के बाद अब हमने क्या करा, गार्लिक मैंने छिल दिए थे। तो गार्लिक छिलने के बाद मेरे भाई ने इसकी कटिंग कर दी थी। उसने बोला ला मैं छोटे 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 कट कर देता हूँ उसके। अब वो कह रहा था कि लोग सोचेंगे कि हमने क्या कर रखा है, चॉपर नहीं है हमारे पास, तो हम चॉपर में कटिंग नहीं कर रहे। गाइज हम पहाड़ी लोग हैं, हम लोगों को ना स्लैब में काटने की ही आदत होती है, नीचे काटने की आदत। तो इसीलिए हमने नीचे ही काटा था। देख सकते हो आप, हमने ऑनियन एंड कैप्सिकम की भी कटिंग कर दी थी। एंड देन जो हमारे फ्राइज़ थे वो भी ऑलमोस्ट फ्राई होने वाले ही थे सारे। तो गाइज देखो, आपने एक बार अपने जो फ्राइज़ है ना उनको चेक कर लेना, थोड़ा तोड़ के देख लेना कि वो अच्छे से गले हैं कि नहीं गले हैं। तो जो हमें खाने में मतलब कचकचा ना, कचकचा पन्ना रहे, इसलिए उनको अच्छे से चेक कर लेना। देन सारे फ्राई होने के बाद हमने कढ़ाई में रखा तेल। तेल में करने के बाद हमने डाला गार्लिक। गार्लिक को लाइट ब्राउन होने होने दिया। लाइट ब्राउन होने के बाद हमने उसमें डाला ओनियन एंड कैप्सिकम। कैप्सिकम को भी फ्राई होने के बाद उसमें डाला है हमने रेड सॉस। रेड सॉस डालने के बाद हमने डाला इसमें सोया सॉस। सोया सॉस डालने के बाद हमने इसमें हल्का सी, फिर मैंने उसको मिक्स करा सबको। ठीक है, मिक्स करने के बाद इसमें डाला हमने ये विनेगर। ठीक है, थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में डालना है, जिस अकॉर्डिंग आप बना रहे हो उस अकॉर्डिंग पर डालना। ये डालने के बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें क्या डालना था, हमने सॉल्ट और रेड चिली डालनी है। और ये अमिटोस करके कुछ इसने बताया था, ये जो चाइनीज़ लोग होते हैं उनका एक स्पेशल पाउडर होता है जो थोड़ा सी चिलीपन ला देता है। ठीक है, तो वो हमने ये भी यूज़ करा था। देन जो मैंने बताया अपने टेस्ट अकॉर्डिंग रेड चिली एंड सॉल्ट वगैरह भी डाल देना। ठीक है, ये करने के बाद फिर सबको अच्छे से मिक्स कर देना। ठीक है, तो देखो वो तो शेफ़ है, उसको कैसे मिक्स कर रहा है वो आप देख ही सकते हैं। देन ये मिक्स करने के बाद अपने भी जितने फ्राइज़ हैं, सब फ्राइज़ को क्या कर देना, उसमें डाल देना है। एंड देन फ्राइज़ के साथ जो हमने ये ग्रेवी बनाई थी उस सबको इसमें ऐड कर देना, वो कर देना, मिक्स कर देना, मिक्स इट वेल। ठीक है, तो अब ये मेरा भाई तो शेफ़ है, अब शेफ़ों की तो अपनी अपनी स्किल्स होती है, वो कितने अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। आप देख भी सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से मिक्स कर रहा था कि जो आग थी ना वो भी ऊपर को आ रही है, मतलब जो होटल्स में दिखाते हैं ना, वो बनाते बनाते खान आग ऊपर आ जाती है, तो सेम वैसी कुछ हो रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से उसने सबको मिक्स कर दिया था। एंड खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी, कलर भी देखिए आप कितना प्यारा बन के आ रखा है। वाओ, मुझे तो देख के ही ना मतलब ऐसा होता है बस अब मैं कब पाऊँ। तो लास्ट जब इसे बनने के बाद हमने गार्निश करने के लिए हमारे पास क्या, तिल के सीड्स पड़े हुए थे, तो हमने वही डाल दिया था। ऑप्शनल है, आप ऑनियन की लीव्स भी कटिंग करके डाल सकते हैं, बट हमने सोचा कि हमारे पास तिल पड़े तो हम इन तिल का ही यूज़ करें, क्योंकि हमारे गाँव का ये हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो फाइनली कंप्लीट हुआ। चलो मिलते हैं कल, तब तक ले बाय।